इंटरव्यू नहीं, साइकोलॉजिकल चेस मैच था। डार्क साइकोलॉजी डिकोड करते हैं, लेट्स गो। कभी किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देख के लगा यार इसने सब कुछ बोल दिया, लेकिन एक्चुअली कुछ भी रिवील नहीं किया। वेलकम टू डार्क साइकोलॉजी इंटरव्यू डिकोड, जहां हम सिर्फ वर्ड्स नहीं माइंड गेम्स डिकोड करते हैं। और इस इंटरव्यू में एक नहीं 12 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बार बार यूज हुई है। चलिए डिकोड करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला माइंड गेम, कंट्रोल्ड ऑनेस्टी। नोटिस किया उन्होंने कुछ छोटी छोटी एम्बैरेसिंग बातें बिना हेसिटेशन मान ली। हाँ, व्हाट्सएप चेक करती हूँ। हाँ, को एक्टर को प्रिटेंड करके पसंद दिखाया था। हाँ, लोग मुझे पागल बोलते हैं। अब दिमाग क्या सोचता है, यार इतनी ऑनेस्टली ये सब मान रही है तो बाकी भी सच ही बोल रही होगी। और यही होता है कंट्रोल्ड ऑनेस्टी। डार्क साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई छोटी वीकनेस खुद एक्सेप्ट करता है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली बड़ी बातों पर भी ट्रस्ट कर लेती है। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। नंबर 2, हंसी या स्मोक स्क्रीन। सेंसिटिव क्वेश्चन आया और आंसर से पहले बहुत बड़ी लाफ यानी हंसी, फिर आंसर। मैरिज, हस्बैंड, अफेयर, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, ऑलमोस्ट हर रिस्की क्वेश्चन के पहले लाफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से लाफ्टर कभी कभी इमोशनल स्मोक स्क्रीन बन जाता है। टेंशन कम, ऑडियंस रिलैक्स और ब्रेन एक्चुअल आंसर को उतना डीपली एनालाइज नहीं करता। नंबर 3, नाम कभी नहीं, स्टोरी हमेशा। ये पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग था। सेलिब्रिटी ने हिट किया है, आपको नाम नहीं बता सकती। इंडस्ट्री में फेक लोग हैं, बहुत है। अफेयर्स देखे, हाँ। पोर्टल पता है नहीं बोलूंगी, समझे। कंप्लीट डिनायल भी नहीं, कंप्लीट रिवील भी नहीं, बस इतना बोलो कि क्यूरियोसिटी जिंदा रहे। डार्क साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन कंट्रोल। नंबर 4, सीधा नो क्यों नहीं बोला। एक और चीज नोटिस करो, बहुत बार आंसर था मुझे नहीं लगता। एज फार एज आई नो, आई थिंक ये डायरेक्ट नो नहीं है, ये होता है एस्केप लैंग्वेज। फ्यूचर में कुछ और निकले तो टेक्निकली स्टेटमेंट गलत भी नहीं हुआ। लॉयर्स भी ऐसी लैंग्वेज पसंद करते हैं और सेलिब्रिटीज भी। नंबर 5, हस्बैंड को डिफेंड करना बट स्मार्टली। क्वेश्चन था उनके फ्रेंड्स नहीं है, आंसर नहीं, वो बस बहुत फोकस्ड है। क्वेश्चन था ओल्ड लगते हैं गौरव जी, आंसर ओल्ड नहीं, मैच्योर। देखा, नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। ये मैनिपुलेशन नहीं, रीफ्रेमिंग है और पब्लिक फिगर्स इस टेक्निक को बहुत यूज करते हैं। नंबर 6, सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी। एक और जबरदस्त पैटर्न, मैं स्टूपिड थी, शादी के बाद ऑफर्स कम हो गए, मुझे लीड रोल्स डिजर्व करती हूँ मैं। ये सब वीकनेस है, लेकिन केयरफुली सिलेक्टेड वीकनेसेस। परफेक्ट लोग फेक लगते हैं, थोड़े इम्परफेक्ट लोग ज्यादा रियल लगते हैं और ऑडियंस उन पे जल्दी ट्रस्ट करती है। नंबर 7, बाउंड्री सेटिंग सबसे पावरफुल मूव। होस्ट बार बार पुश करता रहा, नाम बताओ, स्टोरी बताओ, लेकिन आंसर नहीं। बस ना ओवर एक्सप्लेनेशन, ना गिल्ट, ना जस्टिफिकेशन। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। जो लोग हेल्दी बाउंड्रीज रखते हैं वो हर नो एक्सप्लेन नहीं करते, उनका नो हमेशा डायरेक्ट नो होता है। नंबर 8, सबसे डेंजरस आंसर, लव वाला। क्वेश्चन था सेट पे प्यार हो सकता है। अगर PR आंसर होता तो सीधा बोलती नेवर, लेकिन उन्होंने बोला लव कंट्रोल में नहीं होता। पर मैं कभी ऐसी सिचुएशन नहीं चाहूंगी। साइकोलॉजिकली ये बहुत मैच्योर आंसर था। इमोशन को डिनाई भी नहीं किया, कमिटमेंट भी मेंटेन कर ली। नंबर 9, इंटरव्यू का स्टीयरिंग व्हील किसने पकड़ा। होस्ट कंट्रोवर्सी बनाना चाहता था, लेकिन हर बार कॉन्वर्सेशन की डायरेक्शन बदल गई। मैरिज, इंडस्ट्री, जेलसी, पॉलिटिक्स, हर जगह वो नैरेटिव को अपनी तरफ ले आई। ये होता है फ्रेम कंट्रोल, और जिसने फ्रेम कंट्रोल कर लिया कॉन्वर्सेशन वही जीता है। नंबर 10, छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन। एक जगह बोली मैं गॉसिप पेजेस स्टॉक नहीं करती, फिर बोली वैसे मुझे सब दिख ही जाता है। टेक्निकली कॉन्ट्रडिक्शन, नॉट एग्जैक्टली। ये वर्डिंग का गेम है। सर्च नहीं करती, कंज्यूम कर लेती हूँ। डिफरेंस समझे।
नंबर 11 क्लिफ हैंगर क्वीन। सबसे इंटरेस्टिंग हैबिट, मैं नहीं बता सकती, लोग डिकोड कर लेंगे, नाम नहीं बोलेंगे और बस वीडियो खत्म। ये होता है ओपन लूप। ह्यूमन ब्रेन इनकम्प्लीट स्टोरीज को कंप्लीट स्टोरीज से ज्यादा याद रखता है, इसलिए इंटरव्यू के बाद भी लोग कमेंट्स में थियरीज बनाते रहते हैं। मिशन अकम्प्लिश्ड। तो क्या ये इंटरव्यू फेक था? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या ये स्क्रिप्टेड लगा? थोड़ा सा स्क्रिप्टेड डेफिनेटली लगा। मुझे ऐसे लगा कि उन्हें ऑलरेडी क्वेश्चंस पता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, ये इंटरव्यू सच और प्राइवेसी के बीच का बैलेंस था। थोड़ी ऑनेस्टी, थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ी कॉमेडी और बहुत सारा साइकोलॉजिकल इमेज मैनेजमेंट। इसलिए इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी लोग आंसर्स नहीं, सिग्नल डिकोड करते रहते हैं। और याद रखो, डार्क साइकोलॉजी का पहला रूल है, लोग सिर्फ जो बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो किस तरह से बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट्स में बताइए नेक्स्ट कौन से इंटरव्यू या सेलिब्रिटी के इंटरव्यू को हम डिकोड करें।